किसी ने बड़े कमाल की बात कही है किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं वो समंदरों में भी पत्थरों के पुल बना देते हैं। जी हाँ, सभी को नमस्कार। नासुला नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, HSSC 25 के 5000 क्वेश्चनों की सीरीज का आज का हमारा अगला वीडियो, आज का क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि क्वेश्चन नंबर 101। अंबाला शिमला के अधीन कब हो गया था? अंबाला शिमला के अधीन कब हो गया था? 1845, 1843, 1842 या 1855? करेक्ट आंसर क्या है आपके लिए? 2 सेकंड का समय मिलता है आपको। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1842 में शिमला अंबाला के अधीन। ओके, कब हो गया था? 1842 में। नेक्स्ट, करनाल हवाई अड्डे की स्थापना कब हुई? 1967, 1957, 1948 और 1987? करनाल हवाई अड्डे की स्थापना कब हुई दोस्तों? ये हुई थी 1967 में। नेक्स्ट, लॉर्ड इरविन की ट्रेन के नीचे बम किसने रखा था? हिसार का रहने वाला साहसी बहादुर कौन? वैद कांसीराम, वैद लेखराम, वैद श्यामा प्रसाद और वैद अनूप। 4 में से एक आंसर होगा आपका। लॉर्ड इरविन की ट्रेन के नीचे बम किसने रखा? तो करेक्ट आंसर है दोस्तों वैद लेखराम ने। किसने? वैद लेखराम ने। नेक्स्ट, हरियाणा का ऐसा प्रथम गांव कौन सा है जहां एसडीएम और न्यायाधीश दोनों एक साथ बैठते हैं? पहला ऐसा गांव कौन सा है? नरवाना, बरवाला, तावड़ू और तोसाम। 4 में से एक ऑप्शन है आपका। नरवाना, बरवाला, तावड़ू और तोसाम, जहां पर एसडीएम और न्यायाधीश दोनों एक साथ बैठते हैं। तो दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका तोसाम। तोसाम कहाँ है? भिवानी में। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले में सोरा की मिट्टी की बनी पक्की प्रतिमा प्राप्त हुई है? कौन सा जिला है जहां से सोरा की मिट्टी से बनी हुई पक्की प्रतिमा प्राप्त हुई है? कैथल से, सोनीपत से, सिरसा से या यमुनानगर से? 1866 में यह प्रतिमा प्राप्त हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? यह है सोनीपत। कहां से मिली है? सोनीपत से मिली है सोरा की मिट्टी की बनी हुई पक्की प्रतिमा। नेक्स्ट, देश का प्रथम प्रोफेशनल रेसलर कौन? संग्राम सिंह कहां का रहने वाला है? देश का प्रथम प्रोफेशनल रेसलर संग्राम सिंह कहां का रहने वाला है? मदीना रोहतक, मदीना यमुनानगर, मदीना महेंद्रगढ़ और मदीना हिसार। 4 में से एक करेक्ट आंसर आपका। ओके, 2 सेकंड का समय मिलता है आपको। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मदीना रोहतक का। नेक्स्ट, 1212 में दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने किस व्यक्ति को सिरसा का गवर्नर नियुक्त किया था? कौन व्यक्ति था जिसे इल्तुतमिश ने कब 1212 में सिरसा का गवर्नर नियुक्त किया था? ऑप्शन नंबर ए हेमल भट्टी, बी राठी जाट, सी यलदोज कुबाचा और डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हेमल भट्टी को। नेक्स्ट, हरियाणा वित्त आयोग का गठन कब हुआ? दोस्तों, आज के इस वीडियो में कुछ आपसे डेट्स पूछी जा रही है। रीजन कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके बाद हम जो छोटा सा एक रिवाइज करेंगे, 15 क्वेश्चनों का फास्ट रिवीजन होगा, वहां पर ये आपको अच्छे से और भी क्लियर होने वाला है। तो हरियाणा वित्त आयोग का गठन कब हुआ? जनवरी 1993, फरवरी 1992, मई 1994 या मई 1995? 4 में से एक करेक्ट आंसर। जनवरी 1993, फरवरी 1992, मई 1994 और मई 1995। तो इसका सही आंसर दोस्तों मई 1994। नेक्स्ट, HSSC जो कि बार बार पेपर कैंसिल कर रही है, कौन? HSSC हरियाणा कर्मचारी आयोग का गठन कब हुआ था? अब कुछ भाई तो ये बोल रहे होंगे क्यों हुआ था? क्यों? भर्तियां नहीं हो रही है कंप्लीट, इसी वजह से। भाई हो गया, क्यों को छोड़ दीजिए, कब हुआ था ये जानते हैं। तो 28 जनवरी 1970, 29 जनवरी 1970, 30 जनवरी 1970 या 31 जनवरी 1970? कहाँ हुआ? पंचकुला में। क्या है दोस्तों करेक्ट आंसर? हाँ जी, 2 सेकंड है आपके लिए। 28 जनवरी 1970 को कहाँ हुआ? पंचकुला में। यह है HSSC। और इसके बाद आता हमारा HPSC हरियाणा लोक सेवा आयोग। इसका गठन भी दोस्तों पंचकुला में हुआ है, लेकिन डेट क्या है? 1 नवंबर 1966, 1 नवंबर 1977, 4 नवंबर 1966 या 4 नवंबर 1977? तो HPSC हरियाणा लोक सेवा आयोग का गठन हुआ है 1 नवंबर 1966 को। और HSSC का कब हुआ था? 28 जनवरी 1970 को। दोनों का कहाँ है मुख्यालय? पंचकुला में। नेक्स्ट, HSSC यानी कि हरियाणा कर्मचारी आयोग का पुराना नाम क्या था? इसका पुराना नाम क्या था? सक्षम हरियाणा सेवा चयन बोर्ड, अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड,
हरियाणा समर्थ सेवाएं चयन बोर्ड और समर्थ सेवाएं चयन बोर्ड कब तक था ये पुराना नाम? ये था 1997 तक। ठीक है, किसका? HSSC का। और 1997 से इसका क्या नाम रख दिया गया? HSSC, यानी कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग। इससे पहले इसका नाम क्या था? 4 ऑप्शन आपके सामने है। करेक्ट आंसर क्या है? बिल्कुल नया क्वेश्चन है भाई। तो इसका पुराना नाम था दोस्तों अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड। अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड कब तक था? 1997 तक। नेक्स्ट, हरियाणा विद्युत नियामक आयोग का गठन कब हुआ? हरियाणा विद्युत नियामक आयोग का गठन कब हुआ? 17 अगस्त 99, 17 अगस्त 98, 20 अगस्त 98 या 20 अगस्त 88? तो करेक्ट आंसर इसका है दोस्तों 17 अगस्त 98। ऑप्शन नंबर बी, 17 अगस्त 1998 हरियाणा विद्युत नियामक आयोग का गठन हुआ था। नेक्स्ट, हरियाणा राज्य महिला आयोग का गठन कब हुआ? हरियाणा राज्य महिला आयोग का गठन। क्वेश्चन नंबर 13, 20 दिसंबर 1995, 20 दिसंबर 2000, 20 दिसंबर 1998 या 20 दिसंबर 1999? कहाँ हुआ? मुख्यालय कहाँ है? पंचकुला में है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 20 दिसंबर 1999 को महिला आयोग का गठन हुआ। कौन सा महिला आयोग? हरियाणा महिला आयोग। हरियाणा राज्य महिला आयोग का गठन कब हुआ? 20 दिसंबर 1995। कहाँ हुआ? पंचकुला। नेक्स्ट, हरियाणा सूचना आयोग का गठन कब हुआ? हरियाणा सूचना आयोग का गठन कब हुआ? 1990 में चंडीगढ़ में, 1998 में चंडीगढ़ में, 1966 में चंडीगढ़ में या 2005 में चंडीगढ़ में? 4 ऑप्शन आपके सामने। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैं टिक नहीं कर रहा हूं क्योंकि पिक्चर अप डाउन हो जाएगी, तो इसका करेक्ट आंसर है डी, ऑप्शन नंबर डी, 2005 में चंडीगढ़ में हरियाणा सूचना आयोग का गठन हुआ था। नेक्स्ट, हरियाणा में सारस पर्यटक स्थल कहाँ पर है? कौन सा सारस पर्यटक स्थल कहाँ पर है? करनाल में, गुरुग्राम में, पानीपत में या फरीदाबाद में? करनाल, गुरुग्राम, पानीपत या फरीदाबाद? हरियाणा सारस पर्यटक स्थल सही आंसर है गुरुग्राम में। कहाँ है? गुरुग्राम में। लेकिन अगर हम बात करें सारस प्रजनन केंद्र दोस्तों, ये कहाँ पर है? कैथल, कुरुक्षेत्र, सिरसा और पंचकुला, इन चारों में से एक जगह है। सारस पर्यटक स्थल आपका कहाँ है? गुरुग्राम में। और सारस प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट, हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, रीड कर लीजिए, 3 सेकंड का समय आपके लिए, एक आंसर बता दीजिए। हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार कितना है? ओके, आपका टाइम अप। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 27 डिग्री 39 मिनट से 30 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश। कितना? 30 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश है। अगर दोस्तों ये चीज़ हम देखें नेट के ऊपर, बुक्स में हर जगह यही मिलती है और पिछले जो एग्ज़ाम है उनमें भी यही चीज़ बताई गई है। लेकिन जो इसके तथ्य है, साक्ष्य है, कहाँ से लेते हैं हम? अगर कोई गहराई से पढ़ना चाहे तो वो है हरियाणा इनसाइक्लोपीडिया। कहाँ रखी हुई है ये? हरियाणा इनसाइक्लोपीडिया दोस्तों हर एक ज़िले के सरकारी लाइब्रेरी में है। और सरकारी लाइब्रेरी में जो चीज़ें रखी होती है वो क्या होती है? वेरीफाइड होती है, उनको माना जाता है वो करेक्ट आंसर है। क्या है? करेक्ट आंसर है। लेकिन वहाँ पर जो अक्षांशीय विस्तार लिखा हुआ है हरियाणा का, वो है 27 डिग्री 39 मिनट से 31 डिग्री 55 मिनट। कितना? 31 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश। लेकिन हरियाणा जो HSSC है उसने किसे सही माना है? 30 डिग्री 55 मिनट को ही मानते आई है। ओके, नेक्स्ट, हरियाणा का, और आपको भी यही करेक्ट करना है, ऑप्शन नंबर ए को याद कर लो भाई। हरियाणा का आकार कैसा है? आयताकार, अष्टभुजाकार, त्रिकोण या विषमबाहु चतुर्भुजाकार? आयताकार, अष्टभुजाकार, त्रिकोण या विषमबाहु चतुर्भुजाकार? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी, विषमबाहु चतुर्भुजाकार। ओके, हरियाणा के लिए देवभूमि शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? हरियाणा के लिए देवभूमि शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? देवभूमि, ए देवों ने, बी आर्यों ने, सी ऋषियों ने या असुरों ने? तो इसका सही उत्तर आपके हिसाब से क्या है वो मैं जानता नहीं, लेकिन शायद आपने सही उत्तर दे दिया होगा, आर्यों ने। किसने किया था? हरियाणा के लिए देवभूमि शब्द का प्रयोग आर्यों ने सबसे पहले किया था। नेक्स्ट, फरमाना स्थान की खुदाई विवेक दांगी द्वारा 2007 से 9 के बीच में कराई गई थी। ये कहां पर है?
फरमाना कहाँ पर है दोस्तों? सिरसा में, पंचकुला में, रोहतक में या फरीदाबाद में? किसने करवाई थी? विवेक दांगे ने खुदाई करवाई थी। कब करवाई थी? 7 से 9 के बीच में। फरमाना ये है दोस्तों रोहतक में। कहाँ पर है? रोहतक में। नेक्स्ट, अब हरियाणा में, अभी करंट अफेयर के क्वेश्चन है दोस्तों 4-5। अब हरियाणा में किस फसल के बने हुए बिस्कुट भी मिलेंगे? दोस्तों हरियाणा के अंदर जो फसलें हैं इस साल, तो गवर्नमेंट ने उसका मैसेज निकाला था कि कम से कम उस फसल को बोया जाए, लेकिन पिछले साल ये गवर्नमेंट की तरफ से सूचना आई थी कि ज़्यादा से ज़्यादा उस फसल को बोया जाए, और उसी का क्या हुआ, निर्यात बहुत कम हो गया कोरोना की वजह से। उसकी जो बिक्री हुई कम हुई, खरीदारी गवर्नमेंट ने ज़्यादा कर ली, इसलिए घाटे को देखते हुए उसको अलग अलग जगह प्रयोग करने लगे। उसी का एक नमूना है बिस्किट, उसी फसल का एक नमूना है बिस्किट। तो दोस्तों हैफेड द्वारा ये बिस्किट बेचे जाएंगे। अभी ऑप्शन है आपके सामने, जौ, मक्का, बाजरा और गेहूं। अब हरियाणा में किस फसल के बने हुए बिस्कुट भी बिकेंगे? करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? बाजरा के। क्या है? बाजरा के। नेक्स्ट, अब हरियाणा द्वारा पंजीकृत महिला कामगारों को उनकी जरूरत का सामान खरीदने के लिए कितना मानदेय मिलेगा? यानी कि हरियाणा सरकार ने एक योजना निकाली है जिसके तहत जो पंजीकृत रजिस्टर्ड कामगार महिला है उनको उनके ज़रूरत के सामान जैसे साड़ी, सूट, चप्पल, छोटे मोटे और उनके पर्सनल सामान, उनके लिए उनको ईयरली यानी कि सालाना कुछ खर्चा पानी दिया जाएगा। वो पैसा कितना है? 2100, 6100, 5100 या 3100? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5100 हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा उसके पर्सनल खर्च के लिए। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार द्वारा बेटी की शादी पर कन्यादान के रूप में कितना मानदेय दिया जाता है? बेटी की शादी पर कितना मानदेय दिया जाता है? 41, 51, 21 या 31? ओके बताइए दोस्तों, बेटी की शादी पर, लेकिन बीपीएल की बात चल रही है भाई ये। ओके, बीपीएल का महिलाओं के लिए, बीपीएल परिवारों की महिलाओं के लिए, उनके बच्चों के लिए। तो बीपीएल जो माता पिता है उसकी अगर बेटी की शादी है तो कन्यादान के रूप में हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। 51,000 रुपये कन्यादान के रूप में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 124 और इसके बाद में होगा 125 और फिर करेंगे हम फास्ट 15 का रिवीजन दोस्तों। हरियाणा सरकार द्वारा हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा हाल ही में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के उपभोक्ताओं के लिए मिस्ड कॉल अलर्ट के लिए कौन सा नंबर दिया गया है? दोस्तों 7082102203, दूसरा है 00 और सी है 02 और डी है दोस्तों 01। तो इन चारों में से सारे फिगर वही है, मैंने लास्ट के 2 फिगर बदल दिए, 03, 00, 02 और 01। तो आप बताइए इसमें करेक्ट आंसर क्या है? दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के लिए है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 125 है वो है दोस्तों उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के लिए। तो दोनों का मैंने आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, करेक्ट आंसर मैं सीधा ही डायरेक्ट बता देता हूं। ओके, जो दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के लिए उपभोक्ताओं के लिए मिस्ड कॉल अलर्ट का नंबर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 7082102200। लेकिन उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के उपभोक्ताओं के लिए जो मिस्ड कॉल अलर्ट का नंबर दिया गया है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 7087019636। इसके ऊपर अगर मिस्ड कॉल दी जाती है तो उनकी जो बिजली से संबंधित समस्याएं हैं उनको निवारण में मदद मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 25 हमने कवर कर दिया दोस्तों। अभी होगा हमारा फास्ट 15 रिवीजन। देखते हैं अभी आपने पिछले 25 क्वेश्चन में से कितना सीखा है। अभी फटाफट आंसर देना है आपने और फटाफट क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। फास्ट रिवीजन का क्वेश्चन नंबर 1, अंबाला शिमला के अधीन कब हो गया था? 1845, 43, 42 या 1855? अंबाला शिमला के अधीन कब हो गया था? तो इसका सही उत्तर है 1842 में। नेक्स्ट, करनाल हवाई अड्डे की स्थापना कब हुई? करनाल हवाई अड्डे की स्थापना कब हुई? सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, 1967 में। लॉर्ड इरविन की ट्रेन के नीचे बम किसने रखा? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वैद लेखराम ने। नेक्स्ट, देश का प्रथम प्रोफेशनल रेसलर संग्राम सिंह कहाँ का रहने वाला है? सही उत्तर है दोस्तों मदीना, रोहतक का। क्वेश्चन नंबर 5, हरियाणा वित्त आयोग का गठन कब हुआ? हरियाणा वित्त आयोग का गठन कब हुआ? ओके, टाइम अप। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मई 1994।
HSSC का गठन कब हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन, HSSC यानी कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग जिसने सिर दर्द कर रखा है, इसका गठन कब हुआ? सिर दर्द कैसे कर रखा है? एग्जाम कैंसिल पे कैंसिल हो जा रहे हैं, भर्तियां हो नहीं रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। ग्राम सचिव का एग्जाम कब हुआ था? जनवरी 2021 में। क्या उसके बाद सरकार को इतना भी समय नहीं लगा कि बाकी जो एग्जाम कराए इसको करा दिया जाए? अभी हरियाणा पुलिस का एग्जाम हुआ, कैंसिल हो गया। ग्राम सचिव का एग्जाम हुआ, कैंसिल हो गया। क्या हरियाणा पुलिस के बाद में या उससे पहले ग्राम सचिव का एग्जाम नहीं हो सकता था? हो सकता था, लेकिन डेट कब की दी है? नवंबर दिसंबर हो जाए तो, बाकी राम भरोसे। तो HSSC का गठन कब हुआ? 28 जनवरी 1970 को। नेक्स्ट, HPSC का गठन कब हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1 नवंबर 1966 को। नेक्स्ट, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का पुराना नाम क्या था? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड। कौन सा? अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड। कब तक था? 1997 तक। नेक्स्ट, हरियाणा राज्य महिला आयोग का गठन कब हुआ? हरियाणा राज्य महिला आयोग जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? पंचकुला में। गठन कब हुआ? 20 दिसंबर 1999 को। हरियाणा सूचना आयोग का गठन कब हुआ? हरियाणा सूचना आयोग का गठन कब हुआ? 2005 में। कहाँ है मुख्यालय? चंडीगढ़ में। नेक्स्ट, हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार कितना है? फास्ट डिवीजन दोस्तों, फास्ट 15 डिवीजन के नाम से है ये। तो हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार कितना है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 27 डिग्री 39 मिनट से 30 डिग्री 55 मिनट। ओके, नेक्स्ट, हरियाणा का आकार कैसा है? हरियाणा का आकार कैसा है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विषमबाहु चतुर्भुजाकार। नेक्स्ट, फरमाना स्थान की खुदाई विवेक दांगी द्वारा 2007-9 के बीच में कराई गई थी। ये कहाँ पर है? तो फरमाना जो स्थान है दोस्तों, ये कहाँ पर है? रोहतक में। नेक्स्ट, अब हरियाणा में किस फसल के बने हुए बिस्कुट भी मिलेंगे? हैफेड द्वारा ये बिस्कुट बेचे जाएंगे। किसके मिलेंगे? बाजरा के। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, अब हरियाणा द्वारा रजिस्टर्ड यानी कि पंजीकृत महिला कामगारों को उनकी ज़रूरत का सामान खरीदने के लिए कितना मानदेय मिलेगा? साल में मिलेगा दोस्तों, सालाना। साड़ी, सूट, चप्पल आदि आदि सामान खरीदने के लिए। तो सही उत्तर है इसका दोस्तों 5100 रुपये। कितना? 5100 रुपये गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। दोस्तों ये जो सब कुछ हमने पढ़ा है अभी, ये पढ़ा है आपकी अपनी पुस्तक हरियाणा मुस्कान के अंदर से, जिसे आप अमेजन के ऊपर HRYANAMUSKAAN के नाम से सर्च करके मंगा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने, कोई भी समस्या है, कोई भी क्वेश्चन से संबंधित वो आप क्लियर कर सकते हैं। और ये है आपकी अपनी पुस्तक हरियाणा मुस्कान, जो कि रेवाड़ी, गुरुग्राम, झज्जर और रोहतक में अवेलेबल है। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा बताना ना भूले। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ रहे, आप स्वस्थ रहें।